अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज उबैद और मैं आपके लिए लाया हूं 10th क्लास का मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.4 थी रेडिकल इक्वेशंस के मुतालिक। रेडिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और एक्सट्रेनियस रूट के बारे में आपको बताया कि हम रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और हम रेडिकल इक्वेशन की कैसे पहचान करते हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 के अंदर हम ऐसे रेडिकल इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें एक साइड पे तो रेडिकल साइन था लेकिन दूसरी साइड पे हमारा विदाउट रेडिकल साइन कोई एक्सप्रेशन था। ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन में स्टार्ट से ही स्क्वायर अप्लाई करते हैं अगर हमारा रेडिकल साइन स्टार्ट से ही सेपरेट हो। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर आप क्वेश्चन में रेडिकल इक्वेशन में ये देखें कि आपके रेडिकल साइन के बाहर कोई भी वैल्यू प्लस माइनस के साथ लिखी हुई है तो आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद उस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपका एक स्टेप में स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखें कि टाइप नंबर 2 के अंदर हमारे एक साइड पे तो दो रेडिकल साइन है लेकिन दूसरी साइड पे सिंगल रेडिकल साइन है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मरतबा स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। एक मरतबा जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक रेडिकल साइन रिमूव होगा, दूसरी मरतबा स्क्वायर अप्लाई करने से दोनों रेडिकल साइन रिमूव हो जाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे टाइप के अंदर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे सिर्फ दो ही रेडिकल साइन रहने देंगे। अगर हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर एक साइड पे 3 रेडिकल साइन आ रहे तो हम क्या करेंगे, उनमें से किसी एक रेडिकल साइन वाली वैल्यू को दूसरी साइड यानी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद स्क्वायर अप्लाई करेंगे। और फाइनली हमें स्क्वायर दो मरतबा ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं। देखें इस टाइप में हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेकंड टाइप से रेलिवेंट है, जिसमें एक साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे दो रेडिकल साइन होंगे या राइट साइड पे दो रेडिकल साइन होंगे या तीनों के तीनों रेडिकल साइन लेफ्ट साइड पे होंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद दो रेडिकल साइन को लेफ्ट साइड पे छोड़ने के बाद हम इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आप देखें कि एक साइड पे दो रेडिकल साइन है, दूसरी साइड पे सिंगल रेडिकल साइन है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट से ही इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब हम इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये x+5 x+21 इसका स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे x+60 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बट ये स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, जब आपके पास दो या दो से जायद रेडिकल साइन में प्लस या माइनस का साइन आता है तो आप उस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर रूट नहीं है। ये हमारे पास बाइनोमियल टर्म्स आ रही हैं, तो जब भी हमारे पास इस टाइप की बाइनोमियल टर्म्स आती हैं और उसका स्क्वायर या क्यूब आता है तो हम उस पर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला बनेगा x+5 होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर x+21 इसका स्क्वायर आ गया और +2 फार्मूले का आ जाएगा, ये हर मर्तबा आएगा। और दोनों रेडिकल साइन में है चूंकि, तो मैं एक ही रेडिकल साइन में इन्हें कंबाइन कर देता हूं प्रोडक्ट की फॉर्म में, x+5 इंटू x+21। ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट आ गया, a² + b² + 2ab की फॉर्मेशन में हमारे पास फॉर्मूला आ गया और राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका था, इस वजह से x+60 आएगा। यहां भी स्क्वायर रूट से, अब भी देखें मैं सिर्फ ऐसी सिचुएशन में स्क्वायर रूट से कैंसिल कर रहा हूं कि इंडिविजुअल टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है और इंडिविजुअल ही स्क्वायर है। एक स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास a² लिखा हुआ है, b² लिखा हुआ है और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसमें प्रोडक्ट आ रहा है, इस स्क्वायर को आप दोनों स्क्वायर को एट अ टाइम आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा हमारे पास x+5
प्लस एक्स प्लस 21 2 इंटू यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई हुई है। एक्स स्क्वायर 5 और 21 को ऐड करेंगे हमारे पास 26x आ जाएगा। 5 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 2 10 तो ये आ जाएगा 105। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 60। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x और x में ऐड होकर 2x बनेगा, यह आ जाएगा 2x। 5 और 21 ऐड होकर 26 आएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 विच इज इक्वल टू x प्लस 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये टाइप नंबर 1 से रेलेवेंट क्वेश्चन बन गया। टाइप नंबर 1 के अंदर एक साइड पे एक रेडिकल साइन होता है, लेकिन अगर उस रेडिकल साइन के बाहर कोई भी वैल्यू आपके पास प्लस या माइनस के साथ लिखी हुई है तो उन वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद ही आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो आप देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 विच इज इक्वल टू x माइनस 2x। ये लाइक टर्म्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये 2x राइट साइड पे शिफ्ट किया माइनस 2x और ये आ जाएगा प्लस 60 और माइनस 26। याद रहे कि इस 26 में ये 2 ऐड नहीं हो सकता, डिमैस रूल को फॉलो किया करें। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसमें ऐड तब तक नहीं हो सकता जब तक ये इससे सॉल्व नहीं हो जाए, तो ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से 26 में ऐड भी नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 विच इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने से माइनस x आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ रहा है 34, तो x माइनस एक्स प्लस 34 आ रहा है। अब आप देखें तो हमारे एक साइड पे रेडिकल साइन सेपरेट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर अप्लाई करेंगे। एक मर्तबा हमने स्टार्ट में स्क्वायर अप्लाई करना है, एक मर्तबा में दरमियान में कहीं स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट का साइन रेडिकल साइन रिमूव होगा हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यहां से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 26x प्लस 105 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और राइट साइड पे माइनस x प्लस 34 इसका भी स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर 2 का भी है और इस पूरी वैल्यू का भी है। जब मैं 2 का स्क्वायर लूंगा 4 बन जाएगा, जब इसका स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, जस्ट ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो ये आ जाएगा -68x आ जाएगा। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा और x से मल्टीप्लाई करेंगे -68x आएगा और फिर 34 का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 34 का हम लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1156 आ गया। लेफ्ट साइड से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104x आ जाएगा और 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। ठीक हो गया, 4 5 20 और 4 1 4, 420 आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर, तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, प्लस 68x माइनस 1156 विच इज इक्वल टू 0। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ गामजन है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 104 और 68 इन दोनों को ऐड करने से 172 आएगा, x आ गया और साथ में 420 में 1156 में से 420 अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 6। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 736 आएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास -736 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास अगर हम 736 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बड़ा नंबर आएगा और जब नंबर बहुत बड़ा आता है तो उसके फैक्टर भी बहुत बड़े बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं, बजाय कि हम इस पर यह सोचें कि इसके फैक्टर कौन से बन सकते हैं। मे बी कि इसके फैक्टर ना ही बन सकते हो, तो आप उस फैक्टर को सोचने में जो हमने टाइम ज़ाया करना है उतनी देर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व
सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हम देखें कि a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, b की वैल्यू 172 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास -736 आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं -172 प्लस माइनस इसी का अंदर स्क्वायर आ जाएगा 172 का होल स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास -736 आ रही है। तो ये मैंने वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन कर दी, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास x था, राइट साइड पे एक स्टेप मजीद लिखा जा सकता है -172 प्लस -172 का स्क्वायर हमें ओपन करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 172 उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 29584 29584 आ गया। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 736 मल्टीप्लाई 4 3 12 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8832 आ गया। ये आ गया हमारे पास रेडिकल साइन में, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 6। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गई होगी, जस्ट सिंप्लीफिकेशन चल रही है। अब इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करके इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, आपने भी कैलकुलेटर ही यूज करना है, तो प्लस माइनस के साथ जो आंसर आएगा वो 196 आएगा। ये जो भी नंबर बनेगा वो 196 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो 196 बनेगा, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 आ गया। अब यहां से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, -172 प्लस 196 होल डिवाइडेड बाय 6 आ गया। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन गई और दूसरी पॉसिबिलिटी मैं इसके सामने ही लिख देता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू -172 -196 होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, 9 में 7 गया हमारे पास 2 आ गया, 24 नीचे 6 आ गया, 6 4 24, x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 16, 6 1 कैरी चला जाएगा, 1 1 2 और 3 आ जाएगा, 368 ओवर 6 आ जाएगा। अब 368 ये चूंकि नेगेटिव था, इसको हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 368 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 184 ओवर 3 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -184 ओवर 3 आ गया। ये तो स्टूडेंट हमारे पास x के दो वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि x के ये दोनों आंसर हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि आप चेकिंग किया करें और जो आंसर आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे उसको तो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनाएं। जो आंसर आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना कर सके, उसको बैलेंस ना कर सके, उसको आप एक्सट्रेनियस रूट में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनने जा रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई, मैंने लिख दिया पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो हमारी स्टार्ट में एक ओरिजिनल इक्वेशन बनी थी उनमें x की दोनों वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि किस वैल्यू के पुट करने से हमारा आंसर बैलेंस में आता है। x हमारे पास इक्वेशन थी, मैं एक दफा इक्वेशन भी रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 21 और फिर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 60। यहाँ पे हम x की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 21 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 60 आ जाएगा। स्क्वायर रूट आ गया हर एक के ऊपर, 4 5 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, फाइनली सॉल्यूशन लिख देते हैं। 21 4 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसी तरीके से 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास 8 होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आ गया। तो आपने देखा कि ये हमारी स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है, तो विच इज यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। तो इसके ट्रू होने का मतलब ये कि इसके ट्रू होने का मतलब ये कि x की जो भी वैल्यू हमने इसमें पुट की थी वो x की वैल्यू बिल्कुल दुरुस्त है, उसको हम सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बना सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास x प्लस 5, x की प्लेस पे -184 ओवर 3 पुट करेंगे, प्लस 5 ये रेडिकल साइन में आ गया, प्लस -184 ओवर 3 और प्लस 21 ये भी रेडिकल साइन में आ गया। राइट साइड पे हमारे पास x की प्लेस में 184 ओवर 3 और प्लस 60 ये भी हमारे पास रेडिकल साइन में आ चुका।
तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 184 में से 15 माइनस करते हैं, 184 माइनस 15, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 169 आ रहा है, बट माइनस 169/3 आ रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। इसी तरीके से 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 2 63 आएगा। 184 में से हम 63 को माइनस करते हैं, हमारे पास माइनस 121/3 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास रेडिकल साइन में आ गया। इसी तरीके से राइट साइड पे 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आएगा, और 184 में से 80 माइनस करने से हमारे पास -4/3, ये भी हमारे पास रेडिकल साइन में आ रहा है। अब आप देखें कि 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर तो होता है, बट नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी आपके पास रेडिकल साइन के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए आयोटा लिखेंगे। तो याद रखिए हमारे पास 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। किसी भी रेडिकल साइन में नेगेटिव साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो हम उसके साथ आयोटा लगाकर पॉजिटिव स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 11 और 13 ऐड करने से 24, और डिनोमिनेटर जो कि सेम था तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, और राइट साइड पे 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। बट ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकी, तो विच इज, तो आपने देखा स्टूडेंट हमारे पास राइट साइड की जो इक्वेशन थी उसमें हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकी। इस वजह से उस वैल्यू को, जो x की हमने वैल्यू राइट साइड पे पुट की थी, वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगी। फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख दें, थस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 पुट करने से हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी, बट -184/3 पुट करने से हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो हम उसके लिए लिख देंगे बट x इज इक्वल टू -184/3 इज एक्सट्रेनियस रूट। यहां पे मैं ये लिख देता हूं एक्सट्रेनियस रूट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सिंप्लीफिकेशन के एतबार से काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये इंशाल्लाह इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो यहाँ से देखें कि इसमें भी आपकी लेफ्ट साइड पे टू रेडिकल साइन है और राइट साइड पे सिंगल रेडिकल साइन है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या बताया था कि आप स्टार्ट से ही स्क्वायर अप्लाई कर दे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x+1 इस पे और x-2, इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड में हमारे पास x+6 इसका होल स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर या जगह हमारे पास a², सेकेंड टर्म का स्क्वायर b² और +2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास x+1 है, सेकेंड टर्म हमारे पास x-2 है, और ये दोनों के दोनों टर्म रेडिकल साइन में है, इसलिए एक ही रेडिकल साइन में मैंने क्लोज कर दिया। और राइट साइड में हमारे पास आ गया x+6, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल कर देगा। मैंने कहा था इंडिविजुअल स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, बट दो रेडिकल साइन जिनमें प्लस या माइनस का साइन हो वो स्क्वायर या स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होते। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x+1 + x-2 और +2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन से, आ जाएगा x² - x आ जाएगा और -2 विच इज इक्वल टू x+6 आ गया। अब देखें हम तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 √(x² - x-2 विच इज इक्वल टू x+6, और एक एक करके वैल्यू को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ -x, या जगह मेरे पास -x -1 +2 आ गया, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और 2 √(, हमारे पास आ गया x² - x -2 विच इज इक्वल टू -x और 6 और 2 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास +7 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम पहले दो रेडिकल साइन लेफ्ट साइड पे थे, अब सिंगल रेडिकल साइन आ गया, अब हमें दोबारा इसका स्क्वायर अप्लाई करके इस रेडिकल साइन को भी हटाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन, आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगेन स्क्वेयरिंग, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अगेन स्क्वेयरिंग। तो 2 √(,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास माइनस एक्स प्लस 7 इसका भी स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड पे जब इस पे स्क्वायर परफॉर्म करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इस पे जब स्क्वायर परफॉर्म करेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस 14x आ रहा है। ये 2ab की शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49। अब हम ऐसा करते हैं 4 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 राइट साइड पे हमारे पास, अच्छा राइट साइड वाली वैल्यूज को भी लेफ्ट साइड पे अगर हम शिफ्ट कर दें और भी इजी हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखें ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनने जा रही है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करने से 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4x और 14x प्लस 10x आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरीके से 49 और 8 ऐड करने से माइनस 57 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम पहले कोशिश यही करते हैं कि अगर फैक्टर बनाने पॉसिबल हो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, और अगर फैक्टर बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैं 57 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 7 21 1 2 कैरी चला जाएगा, और 3 5 15 में ये 2 ऐड करने से 171 आ रहा है, और 171 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो मेरे पास आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ये आपको पता होगा एक रूल होता है कि अगर आपके डिजिट का सम 3 के टेबल का नंबर बन रहा है तो वो 3 पे डिवाइड होता है, तो 1 7 8 और 1 9 बन रहा है, तो इट मींस कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे 3 5 15 2 कैरी चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 21 3 7 21, ये वापस 57 आ गया, और अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1 3, और यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा, और 3 9 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 19 और 9 इसके फैक्टर बन रहे हैं, और मैं ये यहाँ रफली लिख देता हूं। अगर मैं प्लस 19 लूं और माइनस 9 लूं तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करने से हमें प्लस 10 भी हासिल होगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट से माइनस 171 भी हासिल हो रहा है। तो लिहाजा इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फैक्टर बता दूं, फिर भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका टाइम लग रहा है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से सॉल्व कर लें ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो याद रखिए हमारे पास प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट 2 में से अगर हम देखें तो जस्ट x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा 3x प्लस 19, और सेकंड 2 में से माइनस 3 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 19। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं हम अंदर साइन चेंज करते हैं, तो आप देखिए हमारे ब्रैकेट वाले टर्म्स और साइन बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। यहां से हम 3x प्लस 19 को अगर कॉमन ले लें तो बाकी जो फैक्टर हमारा बन रहा है वो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर है, यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और उसको हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और जिस वैल्यू के पुट करने से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, और दूसरे को हम एक्सट्रेनियस रूट में लिख देंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों ही स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। अगर दोनों स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं फिर दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है माइनस 19/3, शॉर्टली मैं लिख रहा हूं, और एक x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। ओरिजिनल इक्वेशन में एक दफा फिर से देख ले, तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन नंबर 6 की, x प्लस 1, एक दफा मैं आपके सामने लिख देता हूं, x प्लस 1 x माइनस 2, राइट साइड में हमारे पास x प्लस 6, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। तो अब मैं बारी बारी इसमें पुट कर देता हूँ। पहली मरतबा मैं x माइनस 19/3 पुट कर देता हूँ, तो माइनस 19/3 प्लस 1, ये आ गया रेडिकल साइन में, माइनस 19/3 माइनस 2, ये भी रेडिकल साइन में आ गया, राइट साइड पे माइनस 19/3 प्लस 6, ये भी रेडिकल साइन में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 19 में 3 माइनस करेंगे माइनस 16/3 आ गया, ये भी रेडिकल साइन में आ गया। इसी तरीके से 3 2 6, माइनस 6 माइनस 29 माइनस 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 25/3, ये भी आ गया हमारा रेडिकल साइन में।
3 6 18, 19 में से 18 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास 3। तो फिलहाल इसको मैं एक ही रेडिकल साइन में लिखता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा आ जाएगा, तो 4 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। इसी तरीके से 25 तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा आएगा और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। इसी तरह राइट साइड पे भी 1 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व होता है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा आएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब हम 5 और 4 को जब ऐड करेंगे 9 आएगा, तो 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो आपने देखा तो ये तो आंसर ही सेम नहीं हो रहे, आंसर बैलेंस में नहीं आ रहे, तो आप लिख दे विच इज नॉट ट्रू। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। तो ये स्टेटमेंट आप एक नजर आप भी देख लें कि ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इसकी सेटिस्फेक्शन ना होने का मतलब ये होता है कि हमारी ये x की वैल्यू ठीक नहीं है, हमारी ये x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगी। अब हम दूसरी साइड का आंसर चेक करते हैं कि आया वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसी को देखते हुए मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की प्लेस पे 3 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2। यहाँ राइट साइड पे भी आ जाएगा 3 + 6 और यहाँ पे बहुत इजी सोल्यूशन है। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आप देखें 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। तो विच इज ट्रू। तो ट्रू होने का मतलब क्या है कि हमारा ये x का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको अब हम सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पे फाइनली लिख देते हैं थस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 बट x इज इक्वल टू -19 ओवर 3 इज एक्सट्रेनियस रूट। ये स्टेटमेंट आप लिख दिया करें तो बेहतर है, एक्सट्रेनियस रूट। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ी सी एक चेंजिंग की गई है कि जो हमारे पिछले क्वेश्चन में x पहले आता था, उन्हीं x को वो बाद में नेगेटिव फॉर्म में लिख रहा है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें भी लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 ही रेडिकल साइन आ रहे हैं। हम 2 मरतबा इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। पहली मरतबा हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा 11 - x और 6 - x, इन दोनों का बना परफेक्ट स्क्वायर। और राइट साइड पे 27 - x, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और लेफ्ट साइड पे हम रिमूव नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। याद है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 6 - x, सेकंड टर्म का स्क्वायर और +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 11 - x ये वाला आ रहा है और 6 - x ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये 2ab की फॉर्मेशन बन गई। राइट साइड में हमारे पास आ गया 27 - x। ये स्क्वायर रूट को भी कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। 11 - x और +6 - x, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करें, 11 - x की बजाय से x - 11 करें
और इसको 6 माइनस एक्स की बजाय x माइनस 6 कर लें, इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी। अब इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन आया, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन आया, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आप देख लें, x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर माइनस 11 माइनस 6 याद रखिएगा हमारे पास माइनस 17x आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 11 6 66 आ जाएगा, प्लस 66 आ गया। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट इजी हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास 27 माइनस x आ गया। अब देखिए मैं तमाम वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करने जा रहा हूं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, राइट साइड पे हमारे पास 27 माइनस x, और यहाँ पे एक एक करके मैं लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ। 11 नेगेटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया, इसी तरह 6 नेगेटिव हो गया, और ये माइनस x पॉजिटिव x हो गया, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे था 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और राइट साइड पे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, यहां से x लेते हैं पहले और 27, और ये दोनों मिलकर बनेंगे 17। 27 में से जब 17 निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 10 बचेगा, और वो 10 होगा पॉजिटिव क्योंकि 27 बड़ा नंबर है, तो x प्लस 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम दोबारा लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, इसका भी स्क्वायर आ गया, और राइट साइड में हमारे पास x प्लस 10 का भी स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। इसको बेहतर ये है कि आपको मैं यही कहूंगा कि इसको फिलहाल कैंसिल ना करें, क्योंकि ये स्क्वायर 2 का भी है और इसका भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 आ गया, और राइट साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20x आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। लेफ्ट साइड पे जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68x आ जाएगा, और 66 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 2 कैरी चला जाएगा, 4 6 24 और 26 आ जाएगा, 264 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 264, और तमाम वैल्यूज को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x आ जाएगा, और माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब माइनस करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 68 और 20 इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस 88x आ जाएगा। इसी तरह 264 में से जब 100 सीधा सीधा माइनस करेंगे तो 164 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये फैक्टर भी हमारे थोड़े से बड़े हैं, काफी बड़े नंबर आ रहे हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है। मे बी कि इसकी फैक्टराइजेशन होती हो, लेकिन क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं तो इतने बड़े नंबर की फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ से भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो x इज इक्वल टू माइनस बी था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 88 प्लस माइनस, यहाँ पे आप ये हो सकता है कि आप ए बी सी की वैल्यू सेपरेट ना करें, आप रीजनल फार्मूला लिखा है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 88 माइनस 88 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a क्या है हमारे पास 3, और c क्या है हमारे पास 164, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2 into 3। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 88 आ गया, और प्लस माइनस यहाँ से हमें कैलकुलेटर की अब जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से दो काम कर लेता हूँ। 88 का एक तो स्क्वायर में सॉल्व कर लेता हूँ, और उसी में मैं माइनस भी कर देता हूँ 12 मल्टीप्लाई 164, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 576, ये आ रहा है मेरे पास आंसर 5776। ये मैं फाइनल सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप भी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आ रहा है। और यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं ताकि और भी हमारा शॉर्ट में आंसर आ जाए 6, और आंसर हमारे पास ऊपर आ रहा है जी x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस या आ जाएगा मेरे पास 76/6। एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है
वो ये कि जब भी आप देखें कि आप किसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये नंबर आपका रेडिकल साइन से बाहर आ गया है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन लाजमी हो रही होती है। हमने फैक्टराइजेशन इस वजह से नहीं की कि इसके नंबर्स बहुत बड़े आ रहे थे और उनके फैक्टर बनाने में हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो हम उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सोल्यूशन आ जाए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 88 में 76 ऐड करके 6 पे डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे को, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहां से दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 88 में -76 ओवर 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 76 में 88, 8 और 6 14, 4 1 कैरी चला जाएगा, 7 8 15 और 16 164 ओवर 6 आ गया। और यहां से x इज इक्वल टू 8 में से 6 माइनस के हमारे पास 2 आ गया, 8 में 7 माइनस के हमारे पास 1 आ गया, ओवर 6 आ गया, 6 2 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। और यहां से भी हम देख लेते हैं कि क्या इसकी 164 की डिवीजन होती है 6 से, 164 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरे पास फ्रैक्शनल कैलकुलेटर है, तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 82 ओवर 3 आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप फ्रैक्शनल कैलकुलेटर से सॉल्व किया करें, ताकि अगर कहीं पे कोई कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, कोई डेसिमल फॉर्मेशन में आंसर आता है, तो ये कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शनल आंसर भी दे देता है। तो यहाँ से एक वैल्यू मेरे पास x इज इक्वल टू 82 ओवर 3 आ रही है, एक वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आ रही है। इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन किस वैल्यू के पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। जिससे सेटिस्फाइड हो जाए उसको सोल्यूशन सेट का हिस्सा बना दे, जो सेटिस्फाइड ना कर सके उसको आप एक्सट्रेनियस रूट में लिख दीजिएगा। ये आपने एंड तक खुद ही कंप्लीट करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करता हूँ। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बार बार कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर लिखेंगे ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 4a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन, और इसका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और राइट साइड पे हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस एक्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब भी आपके पास के नेगेटिव से का स्क्वायर आ जाए या पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाए, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन -2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स आ गया। राइट साइड पे हमारे पास जस्ट a आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स -2, और यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, 4a x से मल्टीप्लाई करेगा -4a x आ जाएगा, x a से मल्टीप्लाई करेगा a x आ जाएगा, x x से मल्टीप्लाई करेगा -x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन की, माइनस a इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब की बार राइट साइड पे सिर्फ a की वैल्यू थी, मैंने उसे भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब देखें ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये a इस a से कैंसिल हो गया, रह गया हमारे पास जस्ट 4a, और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि रेडिकल साइन को हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, इस वजह से हम पूरी वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करते हुए थोड़ी सी जो सिंप्लीफिकेशन बन रही है वो सिंप्लीफिकेशन भी कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर -4ax और प्लस ax, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास -3ax आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास -x स्क्वायर आ गया। अब देखें दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, यहीं से यहाँ से स्क्वायर ले लिया, यहाँ से भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा 16a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर। यहाँ से भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 16a स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 3 12 -12ax, और 4 1 4 -4x स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर से वैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। इस तरीके से भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन और भी शॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो आप देखिए, लेफ्ट साइड पे मैं शिफ्ट करता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 12
प्लस 12ax इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 16 से कैंसिल हो चुका था। इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके 0 के इक्वल मैंने रख दिया। यहां से 4 और x कॉमन आता है, बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास x प्लस 3a विच इज इक्वल टू 0। अब 4x एक तो 0 के इक्वल आएगा, दूसरा x प्लस 3a 0 के इक्वल आएगा। यहां से x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई कर रहे दूसरी तरफ डिवाइड करने से मेरे पास 0 ही आंसर आएगा, और x की एक वैल्यू मेरे पास -3a आएगी। अब इन वैल्यूज को भी आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, और जिससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगी उसको सॉल्यूशन सेट में लिख दे, और जिससे नहीं हो रही उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, उसको एक्सट्रेनियस रूट में लिखेंगे। इसको मैं एंड तक सॉल्व कर देता हूं ताकि आपकी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे इस क्वेश्चन के अंदर। पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन, यहां पे मैं लिख देता हूं ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये आ जाएगा मेरे पास लेफ्ट साइड पे। मैं अब एक दफा फिर से इक्वेशन को देखते हुए वैल्यू पुट कर देता हूं आपके सामने। इक्वेशन मेरे पास थी 4a और x की प्लेस पे 0 पुट कर दिया। मैं इसी तरीके से लाइन लगा देता हूं दरमियान में, क्योंकि ये छोटी सी इक्वेशन है। 4a प्लस 0 पुट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास आ रहा जी माइनस a माइनस 0 पुट कर दिया। राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4a आ रहा था, 4a में 0 ऐड करें तो 4a ही रहेगा, और जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, a नहीं आ सकता। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया। राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ऑफ a ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब ये दोनों रेडिकल साइन की वैल्यू सेम है। रेडिकल साइन के जब रेडिकेंड सेम होते हैं और प्लस माइनस हो रहे तो उनके कोएफिशिएंट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने से स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया, और राइट साइड पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हुआ था। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी। इस स्टेटमेंट के ट्रू होने का मतलब क्या है कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास 4a माइनस 3a आ जाएगा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 4a, x की प्लेस पे -3a आ गया, माइनस a, और यहाँ पे माइनस x था तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ +3a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका, स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन से बैलेंस भी कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा मेरे पास 4a में से 3a माइनस करने से जस्ट a रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया, और माइनस इन दोनों के एडिशन करने से हमारे पास आ जाएगा 4a आ जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ a, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करने से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a आएगा। अब आप देखें कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके फॉल्स होने का मतलब क्या है कि आप इस सॉल्यूशन सेट को इस आंसर को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे? फाइनली आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, ये आ गया, बट x इज इक्वल टू -3a इज एक्सट्रेनियस रूट। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा आप एक्सट्रेनियस रूट। तो आपने देखा कि हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लेंथी थी, बट मुश्किल नहीं है। आप इन क्वेश्चंस की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये टाइप भी अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लास्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे, वो उस टाइप की भी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लेंथी है। माइट भी पॉसिबल कि मैं उसको सपोजिशन से आपको करवा दूं। बहरहाल वो जब टाइप आएगी तो उस टाइप के अंदर हम जो भी उसके शॉर्टकट मेथड्स होंगे उन शॉर्टकट मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।